बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स स्पेक्टा की, बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 11 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। बेटा एक चीज़ जो आप लेक्चर के स्टार्ट में नोट कर लेंगे कि आपके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन और एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को अच्छे से किया करें, समझ के किया करें। कभी कोई वर्डिंग चेंज हो या इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आए तो बेटा आपको आता हो। दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है, जितना आंसर मैंने लिखा है विद रीजंस एक्सप्लेनेशन, इतना ही आपने एग्जैक्ट पेपर में लिखना है, तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सवाल को शर्त है कि आपने अच्छे से समझना है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है 11.1, व्हाट आर द 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। बेटा जो आपका पहला लेक्चर था चैप्टर 11 का, उसमें हमने डिस्कस किया था देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। तो सबसे पहले आप आंसर में लिखेंगे द 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, अब आप रीज़न भी लिख सकते हैं इधर, या आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, आपकी चॉइस है। अब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके पास कोई बर्नर है, चूल्हा है, उसके ऊपर जो है आपने अपनी जो है ना वो हांडी रखी हुई है, पैन रखा हुआ है फूड को कुक करने के लिए। तो जो आपके पास बर्नर के करीब उस पैन के हॉटर मालिक्यूल्स हैं, वो नेबरिंग एटम से मालिक्यूल से कोलाइड कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनसे नेबरिंग नेक्स्ट नेबरिंग से कोलाइड कर रहे हैं। तो जो आपके पास है हॉटर रीजन से कूलर रीजन की तरफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है बाय डायरेक्ट कंटैक्ट। जबकि कन्वेक्शन में क्या था? कन्वेक्शन ट्रांसफ़र हीट बाय द मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कहते हैं बेटा हमारे पास एनीथिंग विच कैन फ्लो, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं लिक्विड भी और गैसेस भी। अब इसमें हमने एग्जांपल ली थी इलेक्ट्रिकल हीटर की, कि इलेक्ट्रिकल हीटर के पास जो एयर मालिक्यूल्स हैं वो जब गर्म होंगे, मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, थर्मल एक्सपेंशन होगी। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वार्मर एयर मालिक्यूल्स की लेस डेंसिटी होगी, डेंसिटी कम होगी तो वो अपवर्ड मूव करेंगे। जो कूलर आपके पास एयर मालिक्यूल्स से वो सिंक करेंगे बॉटम की तरफ, तो इससे जो है वो कन्वेक्शन करंट इन एयर बनेंगे। ठीक है, तो इससे भी क्या है, हीट ट्रांसफ़र होती है। तीसरा हमारे पास था रेडिएशन, एंड रेडिएशन ट्रांसफ़र हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट अ मीडियम। सूरज से बेटा जो हमारी अर्थ तक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट आ रही है, सन से जो हीट आ रही है टुवर्ड्स अर्थ, ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में गैमा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, ये सारे हैं। फिलहाल अभी आपका इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो आप ये देखें कि स्पेस तो पार्टिकल लेस रीजन है, तो वहाँ तो ना कंडक्शन हो सकती ना कन्वेक्शन हो सकती स्पेस में, तो वहाँ पर रेडिएशंस के थ्रू जो है वो हीट आ रही है। तो ये 3 प्रोसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जिनसे हीट ट्रांसफ़र होती है। तो 2 नंबर के लिए आपने इतनी ही रीज़न देनी है, ना कि आप कंडक्शन की, कन्वेक्शन की, रेडिएशन की पूरी बड़ी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें। इतना लिख दें, इनफ है, आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। शर्त ये है जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें कोई कमी नहीं करनी, इसमें आपने कोई कट नहीं लगाना, कहीं आप कैसा एक लाइन कर लूँ एक छोड़ दूँ, तो बेटे ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को समझना है फिर करना है। ठीक है, सेकंड है जी हमारे पास क्वेश्चन 11.2, वाई डज हीट ट्रेवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर्स टू नॉन मेटल्स। बच्चों आप जानते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऐसा क्यों? भाई मेटल्स के पास जो ख़ास चीज़ है ना वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि नॉन मेटल्स में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ये एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब ये एनर्जी कैरियर्स हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी इजीली क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे हीट ट्रेवल्स फास्टर इन मेटल बिकॉज मेटल्स कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि मेटल्स के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसलिए जो हमारे कुकिंग पैन होते हैं हम उनका जो कुकिंग बॉटम होता है या उसकी जो वॉल्स होती हैं वो मेटल की होती हैं, लेकिन जो उसका हैंडल होता है वो हम वुड का, नॉन मेटल्स का बनाते हैं ताकि हमारा हाथ ना जले। ठीक है, अब आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे These free electrons move easily and transfer heat quickly from one part of the metal to another। भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, हीट को बड़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर।
ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं उनके पास कोई ख़ास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सो हीट ट्रांसफ़र इज स्लोअर। तो नॉन मेटल्स के केस में एज़ कम्पेयर टू मेटल्स हीट ट्रांसफ़र स्लो होती है, ठीक है। फिर बेटा आपके पास क्वेश्चन है 11.3, मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफ़र हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन जो है ये हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है। कन्वेक्शन जो है ना बेटा ये हीट ट्रांसफ़र करती है बाय द मूवमेंट ऑफ वार्म एंड द कूलर रीजन। वार्म मैंने आपको बताया था, वार्मर रीजन जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर की एग्जांपल दी, वो अपवर्ड राइज करते हैं, कूलर रीजन जो है वो बॉटम की तरफ जो है वो सिंक करते हैं, ठीक है, लोअर एंड पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वार्मर और कूलर रीजन रिप्लेस हो रहे होते हैं बार बार, तो इससे कन्वेक्शन करंट इन एयर बनते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन ट्रांसफ़र हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ वार्म एंड कूल रीजन्स। रीजन आप क्या लिखेंगे, व्हेन अ फ्लूइड इज हीटेड, जब हम किसी भी गैस या लिक्विड को हीट करते हैं, द वार्मर पार्ट बिकम लेस डेंस। कैसे बनता है, वार्मर पार्ट ऐसे बनता है कि आपने टेम्परेचर दिया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन हुई, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बेटा। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, बिकम लेस डेंस, डेंसिटी कम हुई एंड राइज, तो ऊपर उड़ना शुरू हो गया। वाइल द कूलर पार्ट सिंक, जो ऊपर कूलर वन था वो वार्मर वाले की जगह रिप्लेस करने लग गया। दिस मूवमेंट्स क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट। तो इससे बेटा जो है वो कन्वेक्शन करंट्स जो है ना वो हमारे पास बनते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है जी हमारे पास 11.4, व्हाट नेचुरल फेनोमेना काजेस लैंड एंड सी ब्रीज। कहता है कि जो लैंड और सी ब्रीज बनती हैं ये किस फेनोमेना की वजह से बनती हैं, कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, रेडिएशन की वजह से। ये बनती हैं भाई कन्वेक्शन की वजह से। तो आप आंसर में लिखेंगे लैंड एंड सी ब्रीज आर कास्ड बाय कन्वेक्शन करंट इन एयर। लैंड एंड सी ब्रीज बच्चों क्यों बनती हैं, कन्वेक्शन करंट इन एयर की वजह से। अब एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, उसने ये पूछा व्हाट नेचुरल फेनोमेनास काज लैंड एंड सी ब्रीज। यहाँ आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी लैंड ब्रीज या सी ब्रीज की, किसी एक की लिख दें, दोनों के लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो आपसे ये पूछ रहा है कि लैंड और सी ब्रीज क्यों बनती हैं, तो उसकी रीज़न है कन्वेक्शन जो आपके पास हो रही है, कन्वेक्शन करंट्स इन एयर, ठीक है। तो आप एक्सप्लेनेशन में किसी एक को एक्सप्लेन कर दें। तो जैसे मैंने यहाँ पर सी ब्रीज को एक्सप्लेन किया। अब अगर हम बात करें ड्यूरिंग डे टाइम की, तो आप जानते हैं कि डे टाइम में जो आपके वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वाटर जो है वो दिन में ठंडा होता है, जो लैंड है वो फौरी गर्म हो जाता है ड्यू टू लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो लैंड के ऊपर एयर है ना वो वार्म एयर राइज करती है, तो सी से जो कूलर एयर है वो लैंड की वार्मर एयर को रिप्लेस करती है, तो डे टाइम सी ब्रीज होती है। इसी तरह एट नाइट हमारे पास जो है वो लैंड ब्रीज होता है। लैंड ब्रीज क्या होता है कि रात के वक्त अब समंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है और जो खुश्की है उसका टेम्परेचर क्या है बेटा आपका कम है। अब लैंड से जो है आपके पास कूलर एयर जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द सी, क्योंकि सी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सी में जो वार्मर आपके पास एयर मालिक्यूल्स हैं, पार्टिकल हैं, वो अपवर्ड राइज करते हैं, तो लैंड से एयर चलती है सी की तरफ, जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो यहाँ मैंने जस्ट सी ब्रीज लिखा है, आप एक लिख दें बहुत है। ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स फास्टर दैन द वाटर। दिन के वक्त जो है जी जो आपका लैंड है खुश्की का हिस्सा वो ज़्यादा गर्म होता है बनिस्बत पानी के, लाइक ओशंस काजिंग वार्म एयर टू राइज। तो जो आपके लैंड का पोर्शन है वहाँ से वार्मर पार्टिकल अपवर्ड मूव करते हैं। कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स, तो जो आपके समंदरों से जो कूलर पार्टिकल हैं वो लैंड की तरफ मूव करते हैं, फॉर्मिंग अ सी ब्रीज। और इसका बरक्स जो है वो रात के वक्त क्या होता है, लैंड ब्रीज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बेटा आपके पास 11.5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। ग्लाइडर्स जो है ना बेटा, या जो बर्ड्स हैं लाइक आपके पास उकाब हो गया, गिद्ध हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, शाहीन हो गया, ये जो है ना ये अपवर्ड लिफ्ट लेते हैं। अपवर्ड जो लिफ्ट है ना वो थर्मल्स की मदद से लेते हैं कन्वेक्शन करंट की वजह से। जहाँ पर भी वार्मर एयर यानी कि लेस डेंस पार्टिकल अपवर्ड मूव करते हैं ना, वहाँ ये सर्कल में घूमते हैं और सर्कल से ऐसे अपवर्ड लिफ्ट अपने आप को उठाना, विंग्स को हिलाए बगैर ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स यूज राइजिंग वार्म एयर करंट्स टू रिमेन इन द एयर। यही मैंने कहा ना कि जो बर्ड्स हैं और जो ग्लाइडर्स हैं, पैराट्रोपर्स, ये क्या करते हैं, ये राइजिंग वार्म एयर को यूज़ करते हैं अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। रीज़न क्या है, वार्मर एयर राइजेस ड्यू टू कन्वेक्शन एंड फॉर्म्स थर्मल।
ठीक है। वार्म एयर क्या करती है, राइज करती है क्योंकि लेस डेंस होती है और थर्मल्स बनते हैं, ऐसे हम थर्मल्स कहते हैं, पेपर में एमसीक्यूज भी आ जाता है। बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स यूज दीज अपवर्ड्स करंट्स टू गेन हाइट विद लेस एफर्ट। तो जो बर्ड्स हैं, ठीक है बेटा, जो ग्लाइडर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपवर्ड करंट्स बनाते हैं हाइट लेने के लिए विद अ वेरी लिटिल एफर्ट, बहुत कम एफर्ट लेकर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा 11.6 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ रेडिएशन एंड हाउ डज इट ट्रांसफर हीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, हम उसने आपसे पूछा है कि रेडिएशन क्या है, तो रेडिएशन की आपने डेफिनेशन लिखनी है। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट एनी मीडियम। यहाँ थोड़ा इजाफा कर लें, विदाउट एनी मीडियम, ठीक है। रेडिएशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए विदाउट एनी मीडियम, मतलब पार्टिकल्स ना भी हो तो रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम, ठीक है। रेडिएशन को किसी मटेरियल मीडियम की, एयर की ज़रूरत नहीं है। एंड कैन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन, जो हमारे सन से हीट आ रही है टुवर्ड्स द अर्थ, वो थ्रू रेडिएशन आ रही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है जी 11.7, वाई डज अ डल ब्लैक सरफेस इमिट एंड अब्जॉर्ब मोर रेडिएशन दैन अ शाइनी सिल्वर सरफेस। अब भाई जो आपके पास डल ब्लैक सरफेस है ना, ये गुड अब्जॉर्बर, गुड एमिटर है रेडिएशन का, जबकि जो शाइनी सिल्वर सरफेस है ये गुड रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएशन है, ठीक है। डल ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब एंड इमिट मोर हीट रेडिएशन, ठीक है। डल ब्लैक सरफेस जो है ये ज़्यादा रेडिएशन को अब्जॉर्ब करती है और इमिट करती है। रीज़न क्या है, डार्क एंड रफ सरफेस अब्जॉर्ब मोस्ट इनकमिंग रेडिएशन वाइल शाइनी सिल्वर सरफेस रिफ्लेक्ट रेडिएशन एंड अब्जॉर्ब लेस हीट। तो शाइनी सिल्वर सरफेस से जो आपके पास डल ब्लैक सरफेस है वो अच्छी रेडिएटर और इमिटर इसलिए है कि ये बहुत ज़्यादा इनकमिंग रेडिएशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब भी करती है, इमिट भी। जबकि जो शाइनी सिल्वर सरफेस है इनसे हम क्या करते हैं, ये रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अब मैं आपको दोनों का यूज़ बताता हूँ। डल ब्लैक सरफेस हम सोलर पैनल्स में यूज़ करते हैं। सोलर पैनल से आपको पता है हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह बेटा जो हमारे पास शाइनी सिल्वर सरफेस है इनको हम थर्मोफ्लास्क में यूज़ करते हैं। आपने अपनी वाटर बोटल्स देखी होंगी जो आप स्कूल्स या कॉलेजेस लेकर जाते हैं। आप क्या करते हैं, उसमें अगर आप गर्मियों में ठंडा पानी भरते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ठंडा ही रहता है, क्योंकि उसमें हमने शाइनी सिल्वर सरफेस की कोटिंग की हुई होती है। रेडिएशन आती है तो वो टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11.8, हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। तो जी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना वो अर्थ के टेम्परेचर को किस तरह से स्टेबलाइज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, बताएं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट कीप्स अर्थ वार्म बाय ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है हमारे पास, हीट को ट्रैप करना, ठीक है। लाइक आपके पास सर्दियाँ हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हीट चाहिए, तो आप उन प्लांट्स को उठा के ना एक प्लास्टिक या गिलास के होम में रख देते हैं घर में, जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अब दो तरह की सन से रेडिएशन आ रही है, लॉन्गर वेवलेंथ की, शॉर्टर वेवलेंथ की। लॉन्गर वेवलेंथ की उस गिलास प्लास्टिक से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, शॉर्टर जो है वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। प्लांट वो रेडिएशन बेटा क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो अब वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो जब वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करते हैं तो तब वो रेडिएशन जो है वो अंदर ट्रैप हो जाती हैं, वो उस गिलास और प्लास्टिक को क्रॉस नहीं कर पाती। तो इस तरह से हीट ट्रैप होती है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट कीप्स अर्थ वार्म बाय ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे, ग्रीन हाउस एब्जॉर्ब एंड री रेडिएट हीट एनर्जी। पहले उसने लोअर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, फिर उसको री रेडिएट किया लॉन्गर वेवलेंथ की फॉर्म में, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव हीट लॉस इनटू स्पेस, ताकि जो है ज़्यादा हीट लॉस भी ना हो, एंड मेंटेनिंग सुटेबल कंडीशंस फॉर लाइफ। और जो आपके पास ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, उनके लिए जो है वो टेम्परेचर को स्टेबल किया जा सके और ताकि ज़िंदगी का जो एग्जिस्टेंस है वो बढ़ सके। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।